तो भैया सवाल ये उठता है कि बच्चे इतने कार्टून क्यों देखते हैं। कार्टून में ऐसा क्या है जो बच्चे इनके तरफ इतने आकर्षित होते हैं। अब मम्मी बोल दे बंद करने को, बंद नहीं होगा। पापा बोल दे तो भी बंद नहीं होगा। तो भाई कार्टून में ऐसा क्या है? ये एडिक्शन है। लेकिन इस एडिक्शन के बहुत फायदे हो सकते हैं। आप अपने बच्चे के माइंड को इनहेंस कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि कार्टून के एडिक्शन बच्चों को क्यों है। देखिए, जो मैं समझ रहा हूं ना, इसके तीन कारण हो सकते हैं कि बच्चे इतने कार्टून क्यों देखते हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चे देखते हैं। अगर आप 10 बच्चों को उठा के देख लो तो ये बोलना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि 10 को 10 कार्टून देखते हैं। तो क्यों देखते हैं बच्चे भाई? सवाल ये उठता है, ऐसा क्या उस कार्टून में जो बच्चे देखते हैं, चाहे हिंदी हो, जापानीज हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता फिर भी बच्चे देखते हैं। पहला कारण हो सकता है फन पार्ट, काफी फनी होता है और नॉलेजेबल भी होता है, काफी फनी होता है। इनफैक्ट जैसे मिकी माउस की हम बात कर ले, टॉम एंड जेरी की बात कर ले, तो ये सब चीजें काफी फनी होती है। एक ये कारण हो सकता है जिसके कारण बच्चे उस चीज को देखना पसंद करते हैं। अभी देखो, फॉर वाइल आप इस तरीके से लेके चलो कि अगर कोई मिकी माउस का कोई शो आ रहा है और बच्चे उस चीज को देख रहे हैं, तो किस टाइप की एक्टिंग वो किया करता है मिकी माउस? यहाँ से जंप करके वहां पे, वहां से जंप करके यहाँ पे, कितने मतलब फनी तरीके की वो हरकतें करते हैं और बच्चे को ये सब चीजें अच्छी लगने लगती है। देखो, कोई इंसान बोर नहीं होना चाहता। बच्चों की भी वही हालत है, वो भी बोर नहीं होना चाहते। और यही कारण है कि उन्हें कार्टून अच्छा लगने लगता। देखो, यहाँ से कूद के यहाँ गया, यहाँ से कूद के वहां गया, फिर एकदम बूम सा किया, गायब हो गया, चलने लगा, पानी के ऊपर दौड़ने लगा। तो ये सारी चीजें ना देख के बच्चे एकदम आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें मजा आने लगता है। फन पार्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, फन पार्ट। जो दूसरा पॉइंट है ना, वो क्रिएटिविटी। आप मानो या ना मानो, लेकिन जो कार्टून में दिखाई जाती है ना, किसी क्रिएशन से कम नहीं है। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साहब, बच्चे के साथ साथ एडल्ट भी उस चीज को देखते हैं। क्रिएटिविटी, पानी पे दौड़ना, नाव बनाना, कुछ लकड़ियां उनका नाव बना देना, पेड़ को इस तरीके से सजा देना कि वो चिड़ियों के साथ साथ आपका भी घोंसला हो जाए, आप उसमें रह सके। तो बच्चे ना इन सब चीजों को पसंद करने लगते हैं, वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं इन सब चीजों में, उन्हें अच्छा लगने लगता है। और देखो, बच्चों का माइंड ना काफी शार्प होता है, नई नई चीजों को देख के ना उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो नई चीजें भी करना चाहते हैं। तो आप देखोगे ना कि जब कोई कार्टून चल रहा है, बच्चों के हाथ में कोई पेपर है तो उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके नाव बना देते हैं, फिर कोई झंडा सा बना देते हैं, कभी चक्री सा बना देते हैं। तो ये सारी चीजें ना बच्चों को बड़ा आकर्षित करती है। और तीसरा पॉइंट ये है भैया कि वो ना सीखते हैं। अच्छा देखो, अब चीजें बदल रही हैं, चलो थोड़ा सा एडवांस आता है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में आता है। कोई भी अभी जितने भी ई लर्निंग या डिजी लर्निंग प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, आप उसमें देखोगे एनिमेशन के साथ थोड़ा बहुत कार्टून का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें तो आकर्षित हो रही है ना। थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ी क्रिएटिविटी मिला के जो आउटपुट निकलता है वो कितना यूजफुल होता है। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये है कि इसमें ना ऑलमोस्ट 99% ना अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं। अनरियलिस्टिक चीजें मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट ओनली चाइल्ड, ओके। एक बच्चा बैठा हुआ है, दिन भर से उसे ब्रेक तो लेना है ना, वो एक ही जगह थोड़ी बैठा रहेगा। तो वो सब चीजों से निकल के ना वो एक ऐसी दुनिया में जाता है जहां उसे सब चीजें अनोखी और अच्छी लगने लगती है। अनरियलिस्टिक चीजें, पानी पे चलना, आकाश से गिरते ही पैराशूट खुल जाना जबकि उसके हाथ में पैराशूट भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें ना उसको अच्छी लगने लगती है। कार्टून यूजफुल कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि कार्टून यूजफुल कैसे है। देखो, 10 बच्चों का एक सैंपल लेते हैं, उनके पास रख दो एक कार्टून, चला दो टॉम एंड जेरी की चला दो यार, या फिर कोई जो आजकल आ रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लर्निंग वाले कार्टून चला दो। आप 10 बार उसको बोलते रहो उस बच्चे को कि तुम बोलो ए फॉर एप्पल, लेकिन अगर वो जो कार्टून देखेगा तो जो उसकी ग्रैस्पिंग पावर जो होती है ना वो बढ़ जाती है। आप 10 बार बोलोगे शायद वो ना समझ पाए, लेकिन कार्टून को 5 बार देख के वो झट से समझ जाएगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय होता है। अब दिखते नहीं है, जब कार्टून चल रहा होता है वो कुछ गाना गा रहे होते हैं तो बच्चे अचानक से गाना गाने लगते हैं। ये आप नोटिस करते हो? ये ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनके जा रहा होता है। तो
तो भाई मुद्दा ये है कि हम इस चीज को ना मोल्ड कर सकते हैं एज अ पेरेंट। हम चाहे तो इस चीज को मोल्ड कर सकते हैं और इसका सही यूज करके अपने बच्चों को या फिर घर में जितने बच्चे उनको बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। अब सोचो कि कार्टून हम एक चलाते हैं जिसमें ए टू जी तक बताया जाए कि इनके शब्द क्या क्या हो सकते हैं। हम कार्टून चलाते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट हैं और उनकी कैपिटल क्या है। शर्त लगा लो जो उनकी लर्निंग पावर, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी है ना, 10 गुना बढ़ जाएगी और वो ऊपर तक चली जाती है। और वो चीजों की लर्निंग कैपेबिलिटी की बात करो, जल्दी जल्दी ये सब चीजें सीखने लगते हैं। देखो ये एक्चुअल में कार्टून बनाना क्रिएटिविटी का काम है और बच्चे इस चीज के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। चलो, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो जो रेड कलर की बत्ती है, घंटी दबा दो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के